दोस्तों आज से हम एक नया चैलेंज शुरू कर रहे हैं जहां पर निफ्टी के अंदर जिस स्ट्रेटजी को मैं यूज़ करता हूं अपनी ट्रेडिंग के अंदर वो स्ट्रेटजी मैं आपको सिखाने वाला हूं और उस स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट रहता है वो एवरीडे आप लोगों के साथ यहां पर मैं यूट्यूब पे शेयर करने वाला हूं। एंड ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी 70 से 90% की। और जो रूल्स मैं अपने लिए फॉलो करता हूँ वो रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा एंड एक सही डायरेक्शन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे। एंड इस स्ट्रेटजी में आप ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इसके अलावा फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो फ्यूचर तीनों ही सेगमेंट में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। एंड इस वीडियो के अंदर आज का जो डे 1 है, आज का क्या रिजल्ट रहा ट्रेडिंग के अंदर हमारे, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा जो रूल्स है ट्रेडिंग के, जो स्ट्रेटजी के रूल्स है वो मैं आपको बताने वाला हूं और कल कैसे आप ट्रेड करोगे उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि आप चाहते हो कि लाइव मार्केट के दौरान आप मेरे साथ में बैठ के मेरी स्ट्रेटजी फॉलो करो, तो उसके बारे में भी हम वीडियो के एंड में बात करने वाले हैं। तो सब टॉपिक पे 1 बाय 1 बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिए। आज के ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा उस पर बात करने से पहले दोस्तों मैं कुछ रूल्स आपको बता देता हूं स्ट्रेटजी रिलेटेड जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी का नाम क्या है, सिर्फ हम इसको यूज करते हैं निफ्टी के अंदर। आपको स्टार्टिंग में सिर्फ निफ्टी के अंदर इसको फॉलो करना है और एक्यूरेसी रहेगी 70 से 90% की। अगेन मैं फिर से आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला रूल है वो आपको फॉलो करना है, मैक्स 3 ट्रेड पर डे वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। सिर्फ निफ्टी के अंदर कर रहे हैं तो इसके अलावा और कोई इंडेक्स नहीं, ये आपको क्लियर हो गया। निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे, रूल्स आपको फॉलो करना है 3 ट्रेड। तो पूरे हफ्ते में टोटल 5 दिन मार्केट चलता है तो मैक्सिमम पूरे हफ्ते में कितने ट्रेड होंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम 15 ट्रेड आपके पूरे हफ्ते में हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम ही होने वाले हैं। 110% श्योर कि 10 ट्रेड भी आपके मुश्किल से होंगे, ठीक है। तो ट्रेड हमारे कम होंगे तो ओवर ट्रेडिंग आपकी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो पहला रूल आपको ध्यान रखना है कि 3 ट्रेड पर डे, 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। और मेरा एनालिसिस जो मैं आपको बताऊंगा वो फॉलो करोगे तो 3 ट्रेड भी आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम ट्रेड मिलेंगे हाई एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। तो पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल आपको क्या फॉलो करना है कि जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा उसको आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि आज ट्रेड करूं, आज नहीं करते, मुझे डर लग रहा है कहीं लॉस हो जाएगा, या पिछले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस गया था मैं नेक्स्ट ट्रेड नहीं करता हूं। आपको कुछ नहीं, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। जो चीज़ें जो रूल्स के साथ आती है उसको बस एग्जैक्टली फॉलो करना है। तो प्रॉपर जो एनालिसिस है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। उसमें आप चेंजेस करोगे तो फिर आपको एक्यूरेसी ऊपर नीचे होगी, राइट। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है, अपना दिमाग लगाए बिना, ठीक है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है इस स्ट्रेटेजी का वो है यहाँ पर कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बता देता हूं। सिंपल है, आपको हमेशा क्वांटिटी सेम लेनी है, ठीक है। यहां पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग के अंदर ज्यादातर लोग लॉस कर रहे हैं वो इसी गलती की वजह से कर रहे हैं, ठीक है, कि हर बार क्वांटिटी चेंज करते हैं। मैं आपको इतना बोल रहा हूं कि हमेशा सेम क्वांटिटी लो। अगर आप जनरली एक लॉट से ट्रेड करते हो तो एक लॉट से ही ट्रेड करो। स्टार्टिंग में मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि एक लॉट से ज़्यादा कभी लेना ही नहीं अपन को। जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाते हो हमको क्यों ज़्यादा क्वांटिटी लेना है, आप ये समझो। एक लॉट आपके लिए सफिशिएंट है, सीखने के हिसाब से एग्जैक्टली सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपको फॉलो करना है, जितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो हर बार हर ट्रेड में सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड लिया उसमें 2 क्वांटिटी, फिर से ट्रेड लिया किसी में 5 क्वांटिटी 5 लॉट ले लिया, किसी में 10 लॉट ले लिया, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। हर बार आप जो क्वांटिटी लेते हो अपने कैपिटल के अनुसार सेम क्वांटिटी, 1 लॉट या 2 लॉट जितना लेते हो 10 लॉट उतना ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। ये फॉलो हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों इसको आप हर एक जगह पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो जो स्ट्रेटेजी उसको आप ऑप्शन बाइंग के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट उसमें अप्लाई करोगे। उसमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा ले सकते हो अगर ऑप्शन बाइंग करते हो तो एटीएम, या तो आप एटीएम पे जाओ और इसमें और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए जहां पर आपका प्रीमियम डीके की वजह से लॉस ना हो तो थोड़ा आईटीएम चले जाओ। आईटीएम थोड़ा सा डीप इन द मनी या फिर इन द मनी जाओगे वहाँ पर और एक्यूरेसी और बेटर मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्शन सेलिंग करना है तो ऑप्शन सेलिंग पे भी सेम स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकते हो। चाहे आपको उसको एटीएम चूज कर सकते हो, स्ट्राइक प्राइस में मैं आपको बता रहा हूँ एटीएम या फिर ओटीएम, ठीक है, ओटीएम अगर ऑप्शन सेलिंग करते हो। और मैं जो करता हूँ जनरली ज़्यादातर टाइम मैं फॉलो करता हूँ वो है फ्यूचर।
मैं जो अपना देखता हूँ वो फ्यूचर में देखता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए कि मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो मैं पूरा वो मुझे 100 पॉइंट मिले। अगर मुझे 100 पॉइंट का मार्केट ने टारगेट दिया है तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के अंदर मुझे वो 50 पॉइंट ही मिले या 60 पॉइंट ही मिले या 20-30 पॉइंट ही मिले, मुझे वो नहीं चाहिए होता। मुझे तो इतना चाहिए कि जितना मार्केट ने मेरा टारगेट हिट किया वो टारगेट एक्चुअली मुझे घर आए, राइट। तो मैं जो यहाँ पर भी आपको मैं डेटा दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा फ्यूचर का, ठीक है। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग का आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज करते हो उसके हिसाब से आप अपना जो ये एक्सेल शीट है वो आप मेंटेन कीजिएगा एवरीडे। मैं यहाँ पर फ्यूचर का मेंटेन करके आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये तीनों ही जगह पर आप जो इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब आज का जो डे 1 है, आज का जो एनालिसिस था वो भी मैंने पहले ही बता दिया था पब्लिकली, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं अब आपको बता रहा हूँ कि होने के बाद में कुछ भी बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ मैं ट्रेड करता हूँ वो पहले मैं पब्लिकली बता देता हूँ कि हाँ भैया यहाँ पर ये ट्रेड मिल सकता है। फिर जो जिसको जो समझ में आता है वो ट्रेड करता है। मैं और सबके लिए सेम है, जैसे मैंने पब्लिकली कोई चीज़ बता दी है तो मेरे लिए भी वही काम कर रहा है, आपके लिए भी वही काम कर रहा है, सबके लिए वही चीज़ काम कर रही है, ठीक है। तो चलिए अभी आई होप कि ये कुछ बेसिक रूल है, और भी रूल है, धीरे धीरे अपन वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो कुछ रूल्स और है जिनको आप नोट डाउन कर सकते हो। फिलहाल इन रूल्स को आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। अभी इसके अलावा अब हम देख लेते हैं मार्केट के अंदर कि आज के जो स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आज आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ रूल्स आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ रूल्स से आपको ध्यान रखने हैं। देखो आपको सबसे पहले कि आपको फॉलो क्या करना है पहले वो तो बता दो कि स्ट्रेटेजी कर रहे हो, स्ट्रेटेजी है क्या बेसिकली, ये तो आपको पता चले, राइट। तो कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, सिंपली एवरीडे में शेयर करता हूँ, ठीक है। एवरीडे फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आप यहाँ पर आओगे। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल का नाम चेक कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रेडिंग टॉक्स, जहाँ पर लगभग 2650 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारा फ्री है, कोई पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। फ्री टेलीग्राम चैनल है, जाओ यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पर अगर देखोगे एवरीडे आपको मार्केट ओपन होने से पहले, मार्केट ओपन होने के बाद कुछ भी नहीं मैं देता हूँ, उसके बाद तो सिर्फ रिजल्ट आता है। मार्केट ओपन होने से पहले मैं यहाँ पर अपना एनालिसिस शेयर कर देता हूँ, यानी कि मुझे जो लगता है कि मार्केट कहाँ से ऊपर जाएगा कहाँ से नीचे जाएगा, उस पॉइंट पर मैं मार्क करके वो एनालिसिस यहाँ पर दे देता हूँ। तो आपको कुछ उसके अलावा दिमाग नहीं लगाना, जैसा मैंने वहाँ पर दिया है वैसा का वैसा आपको फॉलो करना है, उसके अलावा आपको उसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जैसे आज का देख लेते हैं, आज तारीख क्या 20, ये जैसे 20 जनवरी का है, तो 20 जनवरी का आप चेक कर सकते हो, ये 20 जनवरी का है। मैंने मैसेज डाला गुड मॉर्निंग, और उसके बाद देखोगे मैंने कुछ यहाँ पर चार्ट शेयर किए। इसके अलावा कोई भी मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ये प्राइस पे बाय कर लो, प्राइस पे सेल कर लो, कुछ नहीं। जैसा मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो, ठीक है। मुझे आपको सिंपल यहाँ पर चेक करना है, एवरीडे निफ्टी का मॉर्निंग में 8:30 से 9 के बीच में आपको यहाँ पर एनालिसिस मिल जाएगा एवरीडे, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ पर आपको फॉलो करना है कि जो लेवल्स में या जिस तरीके से मैं चीज़ें बना के आपको दे रहा हूँ, बस वैसा का वैसा आपको एरो के साथ में, ये जो एरो आपको दिख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ये जो चीज़ें मैं साइकोलॉजिकल बहुत ज़बरदस्त गेम चलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मैं ये मार्केट की सारी साइकोलॉजी समझने के बाद कुछ चीज़ें डिसाइड करता हूँ कि कहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया है, कई सालों से मैं लगा रहा हूँ इसमें दिमाग, और मुझे पता है कि मार्केट कैसे क्या कर सकता है। आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको तो फॉलो करना है। फॉलो करोगे रिजल्ट मिलेगा 70 से 90% एक्यूरेसी। फिर से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप समझो कि इसमें सिंपल आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये एरो दिख रहे हैं बस आपको ये फॉलो करना है। अगर नीचे का एरो है इसको मतलब क्या है कि जो लेवल ब्रेक करके जहाँ से एरो आपको दिख रहा है वहाँ से आपको सेल करना है। अगर अपसाइड का एरो है और मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये अपसाइड का एरो है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ब्रेकआउट हुआ है, तो वहाँ पर सिंपली आपको बाय के लिए जाना है, उसके अलावा कुछ नहीं जाना। अपसाइड का एरो है वहाँ पर आप सेल करोगे नहीं चलेगा। अपसाइड का एरो है बाय का ट्रेड है, बाय करना है। डाउन साइड का एरो सेल का ट्रेड है, सेल करना है। ये आपको ध्यान हो गया। अब जैसे मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर दिखा देता हूँ कि क्या कल का एनालिसिस था और उसका क्या रिजल्ट था, ठीक है। चलिए ये टाइमिंग देख लो, है ना, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे टाइम देख रहे हो। टाइम देखोगे मार्केट ओपन होने से पहले मैंने पूरा एनालिसिस शेयर कर दिया 9:03 पे। 9:15 के बाद ट्रेडिंग करना मार्केट शुरू करता है। मैं 8:30 से 9 के बीच में कभी भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है मॉर्निंग में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एवरीडे मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई पैसा नहीं लग रहा है, आप इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल आप ये देखो, ठीक है। उसके बाद सिंपली जैसे आज के ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा वो अपन देख लेते हैं। चलो आज का क्या एनालिसिस जो मैंने दिया था उसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। मैंने आपको सिंपल उसमें एरो दिया था कि अगर इसके नीचे निकले 23,160 के नीचे तो हमको सेल करना है। तो मार्केट आज के दिन में इसके नीचे नहीं आया तो सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड नहीं है।
खत्म। अब हम देखते हैं बाइंग साइड में क्या है। मार्केट कहाँ ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, नीचे आया फिर ऊपर गया, ठीक है। तो गैप अप ओपन होने के बाद जब नीचे आ रहा है तो यहाँ पर तो मुझे बाय करना नहीं, मेरा एरो यहाँ से शुरू हो रहा है, मुझे तो यहाँ पर बाय करना है, ठीक है। जहाँ से मेरा एरो शुरू हो रहा है ना, जैसे यहाँ पर शुरू हो रहा है, क्या है लेवल है 250 का लेवल, ठीक है। 23,250 के ब्रेकआउट पे मुझे बाय करना था, ठीक है। मार्केट गैप साइडवेज ओपन होकर डायरेक्ट निकलता तो डायरेक्ट एंट्री मिलती, लेकिन मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आया फिर ऊपर गया, तो मेरा एंट्री यहाँ पर एक्टिवेट हुआ। और उसके बाद एक्टिवेट होने के बाद सिंपल मार्केट ऊपर गया, टारगेट 1 अचीव किया, टारगेट 2 अचीव किया, एंड उसके बाद कहाँ पर गया, टारगेट 3 तक ऑलमोस्ट गया, ठीक है। टारगेट 3 भी हम देखें तो यहाँ पर ही अचीव हुआ, ठीक है। आज के दिन में टोटल कितने ट्रेड हमारे हुए, उस पर टोटल रिजल्ट क्या है उस पर तो हम बात करेंगे ही करेंगे। तो टोटल एक दिन में देखोगे ये इस तरीके से आपको फॉलो करना है। फॉलो कैसे करना है आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजी को। लेवल्स एनालिसिस जो मेरी स्ट्रेटेजी वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा एवरीडे, वहाँ पर आपको एक्टिव रहना है एवरीडे मॉर्निंग में, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूँ ये लेवल सारे मार्क करके रखने हैं, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद सिंपल है, जिस तरफ मार्केट जाता है, ऊपर जा रहा है तो आपको बाय करना, नीचे जा रहा है तो सेल करना है। और ये एरो मैंने इसीलिए दे रखा है कि यहाँ पर सिर्फ बाय करना और यहाँ पर सिर्फ सेल करना। आपका अपना दिमाग मत लगाना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओगे फेल हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो अब मैं सेल कर देता हूँ, इतना ऊपर चला गया और कितना ऊपर जाएगा, चलो बेचता हूँ। नहीं, ये गलती करोगे, लॉस करोगे। मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करो। फिर आप देखो, मेरे ऊपर विश्वास करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ क्या मार्केट में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए। आप 2 दिन फॉलो करके देखो, 10 दिन फॉलो करके देखो, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही हो रहा है मार्केट में, उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ओवर ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर आज के दिन में देखोगे तो सेलिंग साइड का तो कोई ट्रेड था नहीं, तो सेल साइड हुआ नहीं। हमको ट्रेड मिलेगा सिर्फ यहाँ पर एक ट्रेड मिला बाइंग साइड, एक ट्रेड मिला बाइंग साइड का, वो चला और टारगेट हमारे अचीव हुए, यानी कि प्रॉफिट होगा। सिंपल है। अभी हम देखते हैं, सारा कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूँ कितना एग्जैक्टली प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ठीक है। तो कल कैसे ट्रेड करना है, कल के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, सिंपल है। आपको टेलीग्राम फॉलो कर लो, मॉर्निंग में आपको यहाँ पर सारे लेवल्स वगैरह एरो के साथ में लेवल्स मिल जाएंगे, ठीक है। कल के लिए आपको पता चल गया। अभी हम देख लेते हैं आज के ट्रेड का क्या रिजल्ट रहा, उस पर हम बात कर लेते हैं। सिंपल है। यहाँ पर मैं एवरीडे अपना डेटा भी मेंटेन करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको वो पता रखे कि आपको पता चले कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले हमने आज क्या दिन में एक ही ट्रेड मिला, निफ्टी फ्यूचर हमने बाय किया। और ये जो फ्यूचर में जो एंट्री थी 23,302 पे, और एग्जिट पॉइंट था 23,400, मतलब 100 पॉइंट के अराउंड हमको मिला। 101 पॉइंट हमने अचीव किए, 101 पॉइंट अचीव किए फ्यूचर में। लॉट कितने का है, 75 का एक लॉट है। और हमने जो हम जनरली जो लॉट लेते हैं 10 लॉट है, ठीक है। 10 लॉट पे मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 10 इंटू लगभग 10 इंटू 75 इंटू 101 पॉइंट, राइट। तो ये ओवरऑल आज के दिन का रिजल्ट आपको दिख जाएगा कितना रिजल्ट है। तो रिजल्ट आपको नेट प्रॉफिट में कितना दिख रहा है, लगभग 75,750 के अराउंड हमारा एक ट्रेड का ये प्रॉफिट है, ठीक है। अभी ये देख लो, आपको इतना अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप एक लॉट पे भी देखना है वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। नीचे से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के दिन का क्या रिजल्ट है, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल ट्रेड है हमारे दिन में, एक ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ, हमने लिया। नेट प्रॉफिट हुआ लगभग 101 पॉइंट का हमको प्रॉफिट अचीव हुआ। देखो स्टॉप लॉस था, नो डाउट स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, ठीक है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो 25 पॉइंट हमारा लूज होता है, तो लगभग 20-22 हज़ार रुपया जाता 10 लॉट के हिसाब से। एक लॉट के हिसाब से 2-3 हज़ार का 2,000 का लॉस होता, ठीक है। अगर एक लॉट पे नेट प्रॉफिट देखोगे आज का तो क्या बनता है, वो प्रॉफिट बनता है 7,775, और यही 10 लॉट पे देखोगे तो लगभग 75,000 का आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट, और ये अचीव हुआ है। और दोस्तों आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि ये हम ट्रेड करते भी है या नहीं करते हैं या सिर्फ बातें करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप चाहोगे तो मेरे साथ में बैठ के ट्रेड कर सकते हो। लाइव मार्केट के दौरान मेरे एनालिसिस को कैसे फॉलो करना है वो भी मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं आज के दिन का क्या रिजल्ट रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। चार्ट पे मैंने दिखाया कि एक ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ, और यही हमने फ्यूचर का ट्रेड, जनरली मैं फ्यूचर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। सिंपल चीज़ है, आप चाहे उसको ऑप्शन बाय में करो, ऑप्शन सेल में करो, ये आपकी मर्जी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इन द मनी जाओगे या इन द मनी जाके ट्रेड करोगे तो लगभग ये फ्यूचर जैसा ही आपको भी रिजल्ट मिलने वाला है ऑप्शन बाइंग के अंदर, ठीक है। तो एक लॉट पे हमारा प्रॉफिट हुआ लगभग 7,000 7,500 के आसपास। यही 10 लॉट पे देखोगे तो लगभग 75,000 के आसपास का प्रॉफिट है। ये रहा डे 1 का रिजल्ट, ठीक है। और यहाँ पर चार्ट के ऊपर सेम चीज़ देख सकते हो, ये एक ही ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ,
टारगेट यहाँ तक अचीव हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर नहीं हुई है। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। टारगेट 2 ही मेरा मेजर टारगेट पॉइंट था, वो टारगेट हमारा अचीव हुआ। जैसे मार्केट यहाँ पर रिवर्सल हुआ तो यहाँ पर हमने इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करी, ठीक है। मैंने तो यहाँ पर ओवरऑल कितना पॉइंट अचीव हुआ आप देख सकते हो, 100 लगभग देख रहे हो 110 पॉइंट यहाँ पर अचीव हुआ है, ठीक है। 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर लगभग दिखाई देता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप फ्यूचर में देखोगे यहाँ पर, तो ये फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पर फ्यूचर के चार्ट में देखोगे एक्यूरेटली यहाँ पर लगभग 203 के आसपास एंट्री हुआ, और यहाँ पर जब टर्न अराउंड हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो अराउंड हम देखेंगे तो ये लगभग 100 पॉइंट हमारा यहाँ पे अचीव हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डे 1 का रिजल्ट रहता है ऑलमोस्ट 75,000 का। एक लॉट पे कैलकुलेट करना है तो 7,500 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में कैलकुलेट करना है तो आप अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस चूज कर लो और उसमें देख लो कि कितना पॉइंट कहाँ पर अचीव हो रहा है, तो आपको वो चीज़ समझ में आएगी। मैं डायरेक्टली आपके लिए सिंपल रहे, ईजी रहे, तो इसके लिए मैं इसको फ्यूचर में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर है। अब मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आप ये चाहते हो कि ये चीज़ आप प्रैक्टिकली तौर पे मेरे साथ में बैठ के ट्रेड करो, क्योंकि यहाँ पर हमारे रूल्स क्लियर है कि हम दिन के 3 ही ट्रेड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड और वैसे तो मिलते भी नहीं है। दिन के 3 ट्रेड तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे। मैक्सिमम दिन में 1 या 2 ट्रेड मैक्सिमम मिल जाता है, इससे ज़्यादा मिलता नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, आप एवरीडे इसको फॉलो करो। आपको फॉलो क्या करना है, जब एरो जिस तरफ ब्रेकआउट हो रहा है उस तरफ ट्रेड करना है। यहाँ पर एरो का ब्रेकआउट हुआ अपसाइड का, हमने यहाँ पर ये एरो दिखा रखा है बाइंग साइड का, ये एरो दिखा रखा है सेलिंग साइड का। सेल कुछ हुआ नहीं तो हमने कुछ सेल नहीं किया, बाय साइड यहाँ पर मिला तो हमने बाय किया, एंड दैट इज द रिजल्ट पॉइंट। रिजल्ट आपके सामने, मार्केट ओपन होने से पहले मैंने सारी चीज़ें शेयर करी है, बाद में शेयर करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंडरस्टैंड? आई होप कि क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि दोस्तों अगर आपको मेरे साथ में बैठ के ट्रेडिंग सीखना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मेरे खुद की एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी ट्रेडिंग टॉक्स की, वो डाउनलोड कर लो, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखो हमारे वेबसाइट की लिंक मिलेगी। तो वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो मेरे बारे में, और मेरे स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ है स्टूडेंट के बारे में देख सकते हो। इसके अलावा आपको सिंपली ये नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट इसकी लिंक मिलेगी ऑप्शन लाइव मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास की, ठीक है। और या फिर डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो इस पेज के ऊपर आप आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको मेरे साथ में बैठ के सीखना है तो मैं यहाँ पर वीडियो अपलोड है, ये देख लो। बाकी 9 से लगाकर मैं 11 के बीच में लाइव रहता हूँ। 2 घंटे तो मैं अपने स्टूडेंट के साथ में लाइव बैठा रहता हूँ, लाइव मार्केट के दौरान, कि कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है, अपना एनालिसिस को कैसे ट्रेड करना है, और प्रैक्टिकली तौर पर मैं आपको वहाँ पर करते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप मेरे साथ में बैठ के करना चाहते हो सेम चीज़ को, तो आप कर सकते हो। मात्र 1499 इसकी फीस है, एंड आपके एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर भी फीस नहीं, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे तो नॉर्मल एक ट्रेड के अंदर भी आपका 2000 का नॉर्मल स्टॉप लॉस हमारा जाता है। 20-30 पॉइंट का नॉर्मल स्टॉप लॉस होता है। ट्रेड करोगे इतना लॉस होगा। एक लॉट की भी बात कर रहा हूँ, चाहे ऑप्शन बाय, ऑप्शन सेल या फ्यूचर में ट्रेड करो, ठीक है। तो बहुत ही फीस तो बहुत ही कम है, आपके एक दिन के लॉस के बराबर भी नहीं है। तो इसे आप ज्वाइन करो, मेरे साथ में बैठ के सीखोगे मेरी स्ट्रेटेजी को एक्यूरेटली कैसे फॉलो करना है, इसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा कैसे अचीव करनी, वो चीज़ें आप यहाँ पर मेरे साथ में बैठ के सीखोगे, ताकि आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं हो, ताकि आपका लॉस ना हो। अब कल कैसे ट्रेड करना है सिंपल है, आपको मॉर्निंग में यहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आई होप कि ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखो इसको रेगुलर फॉलो करो, एवरीडे एनालिसिस को फॉलो करो, तब आपको रिजल्ट आपको वो दिखेगा वास्तव में, ठीक है। एंड दोस्तों मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो के अंदर। बाकी कुछ भी डिस्कशन करना है, मेरे साथ डिस्कस करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे डे 2 पे। डे 2 का क्या रिजल्ट रहता है वो हम कल देखते हैं।